आदमी डर के मारे सिहर गया जब उसने देखा कि अंधेरे से एक इंसानी शक्ल वाला जीव धीरे धीरे रेंगता हुआ बाहर आ रहा है। उसने फौरन अपनी जेब से खंजर निकाल लिया, लेकिन अगले ही पल शोर सुनकर ओल्ड ब्लैक केबिन से बाहर भागा। ड्यूटी पर तैनात नाविक कहीं नजर नहीं आया। जमीन पर बस खून से सना खंजर पड़ा था। ओल्ड ब्लैक को तुरंत कुछ गड़बड़ लगी। वह पलट कर केबिन की ओर दौड़ा। पूरी रात तलाश होती रही, मगर पिछली शिफ्ट वाला नाविक नहीं मिला। सुरक्षा के लिए कप्तान ने फैसला किया कि अब ड्यूटी पर 2 लोग रहेंगे। रात ढलते ही तेज बारिश शुरू हो गई। तभी किसी अजीब आवाज ने सबका ध्यान खींचा। एक नाविक जांच के लिए आगे बढ़ा ही था कि अचानक ऊपर से एक साया आकर गिरा। इस खौफनाक नजारे से वह घबराकर भागा, लेकिन जब बाकी लोग पहुंचे तो 2 और नाविक गायब थे। तभी ओल्ड ब्लैक ने देखा कि खून की बूंदें उसके साथी पर टपक रही थी। ऊपर देखने पर जो मंजर दिखा उसने सबकी रूह कंपा दी। एक नाविक तो मिल गया, लेकिन वह बेहोश था। साफ लग रहा था कि उसने किसी भयानक चीज का सामना किया है। उसके जख्म देखकर सब समझ गए जहाज में कोई खतरनाक जीव छिपा है। क्रू पूरी तरह घबरा चुका था। ओल्ड ब्लैक ने कहा, यूं छिपकर मरने से बेहतर है कि सीधे उसका सामना किया जाए। तभी अंधेरा छा गया। कार्गो शिप के चारों ओर अजीब सी धुंध फैल गई। सबने हथियार कसकर पकड़ लिए। धुंध के बीच से एक अनजान जीव धीरे धीरे उभरने लगा। हालात और बिगड़ गए जब आसमान से मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अफरा तफरी में पलक झपकते ही कई लोग उस दरिंदे का शिकार बन गए। शोर सुनकर ओल्ड ब्लैक दौड़कर पहुंचा, लेकिन वहां कप्तान को स्टीयरिंग पर बंधा पाया। वह मर चुका था। यह दृश्य ओल्ड ब्लैक को पूरी तरह उग्र कर गया। उसने धुंध में छिपे जीव को गालियां दी। यह उकसावा उसे और भड़का गया। वह झपटकर बाहर आया और उसे जकड़ लिया। लग रहा था अब वह चीर डाला जाएगा। तभी आखिरी पल में शियाओ मेई ने मस्तूल को थामे रस्सी काट दी। तेज हवा में मस्तूल टूटकर गिरा और सीधा उस जीव के शरीर को भेद गया। आखिरकार पूरी मालवाहक जहाज पर सिर्फ 2 लोग ही जिंदा बच पाए।